खुदावंद मसीह में आप सबकी सलामती हो। आइए वर्स पढ़ते हैं। पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर हम ये बाइबल मुकद्दस में से यही वर्स को दोबारा उर्दू में पढ़ेंगे। इंग्लिश में प्रोवर्ब चैप्टर 16 वर्स 3। Commit thy works, commit thy works unto the Lord. Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Thy thoughts shall be established. अमसाल की किताब 16वां बाब 3री आयत। अपने सब काम खुदावंद पर छोड़ दे तो तेरे इरादे कायम रहेंगे। वर्ड्स मीनिंग: कमिट सुपुर्द करना, हवाले करना, हवाले करना, सुपुर्द करना। दाय पुराना लफ्ज है, योर की जगह इस्तेमाल होता था। इसका मतलब होता है अपना, आप, एक्सेट्रा। और अनटू भी पुराना लफ्ज है, टू के लिए इस्तेमाल होता था। एस्टैब्लिश कायम। आइए अब आयत पर गौर करते हैं। अपने सब काम खुदावंद पर छोड़ दे तो तेरे इरादे कायम रहेंगे। कहने को ये एक फिक्रा है, लेकिन खुदा के कलाम के अंदर बड़ी सच्चाई छुपी हुई है। इस वर्ड के अंदर हम कोशिश करते हैं कि इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो इस आयत को अगर 3 हिस्सों में हम तकसीम करें तो पहले हिस्से में अपने आप को खुदा के हवाले कर दें, सपुर्द कर दें। और दूसरा हिस्सा कहता है कि अपनी कोशिश फुल कर और फिर उसके बाद खुदावंद पर तवक्कल कर तो तेरे इरादे कायम रहेंगे। तो जब भी हम कोई काम करने लगे, इसका मतलब यही हो बनता है हमें दुआ करनी चाहिए और खुदावंद के सपुर्द उस काम को कर देना चाहिए। और उस काम के लिए जितना कुछ हम कर सकते हैं वो सब करना चाहिए। लेकिन आखिरी टाइम में हमें पूरा तवक्कल खुदावंद पर करना चाहिए कि खुदावंद इसे कर देगा, और खुदावंद यकीनन हमारे लिए ऐसा ही कर देगा। आमीन। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे।